न्यू एंड ओल्ड लीडर्स का स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अर्बन कलर। अर्बन कलर इट मीन्स कि कंप्लीटली हमारे कॉस्मेटिक के प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स जो हर लड़की यूज करती है, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो टीन एज की हो। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी सिंगल फीमेल ओवर हियर कि आज की मीटिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, और अगर वो किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो मेक श्योर उनको भी इनवाइट करें। जो लोग मैरिड पीपल्स हैं वो लोग अपनी वाइफ को साथ लेके बैठे, क्योंकि हर लड़की ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, तो बिल्कुल उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल रहेगा। माइट भी बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जिनको, या गर्ल्स होती है जिनको मेकअप का नॉलेज नहीं होता है कि अपन इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं या किस फॉर्म में हम रिकमेंड कर सकते हैं। सो मेक श्योर जितनी भी फीमेल जहाँ पे हैं वो अच्छे से इस मीटिंग को सुने, समझें, और हो सके तो नोट डाउन भी करें, क्योंकि माइट भी अगर वो लोग इस बिजनेस को रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ्यूचर में ये जो आज का ट्रेनिंग है वो उनको ही नहीं बल्कि उनके आगे बिजनेस को भी आगे अच्छे से प्रमोट करेगा और उन्हें सामने वाले को रिकमेंड करने में भी हेल्प करेगा। सो मस्ट वेलकम है टू आवर लाइक लीडर मिस नेहा चौधरी। वेलकम टू मैम। Thank you, Pooja ma'am. Good morning to everyone. जी मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ ना? बिल्कुल सर। ओके। एक सेकेंड। पूजा मैम कंफर्म कर देंगे कि स्क्रीन क्लियर है, विजिबल है? बिल्कुल मैम, इट्स कंप्लीटली विजिबल। एंड इट्स वॉइस? या इट्स कंप्लीटली परफेक्ट, यू आर ऑडिबल टू एवरीवन। ओके। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ आप सबको सामने दिख ही रहा है कि अर्बन कलर लंदन, राइट, यानी कि मेकअप प्रोडक्ट्स। तो मेकअप हम सब फीमेल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट, अगर मैं कहूँ तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हर वुमेन खुद को मतलब अधूरा महसूस करती है और करना भी बहुत पसंद करती है, कि सबका तो फेवरेट होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है मेकअप करना। तो और जो ये बोलती है ना कि नहीं हमें मेकअप करना पसंद नहीं है, एक्चुअली ना वो भी अप्लाई करती है मेकअप, क्योंकि एक नॉर्मल काजल लगाना या फिर कोई क्रीम लगाना वो भी मेकअप में ही इंक्लूड हो जाता है। तो उस चीज को आप हटा ही दीजिए कि आप मेकअप नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अर्बन कलर के सेशन में हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनसे आप रेगुलर बेस पे क्विक मेकअप कर सकते हैं। वो सारे प्रोडक्ट हमारे अर्बन कलर में अवेलेबल है जो डेली बेसिस और पार्टी मेकअप में यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें मेकअप क्यों करना है, तो उनके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमें ये मेकअप क्यों करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, मेकअप मेकअप करना सच में बहुत पसंद है, चाहे ओकेजनली हो या डेली रूटीन हो। मैं लाइट एंड हैवी मेकअप दोनों ही कर सकती हूँ और करती हूँ। अगर मतलब नॉर्मली आप घर पे भी हो ना, तो मैं प्रॉपर एक मेकअप करके वहां पे रहती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आई फील सबको एक हल्का फुल्का मेकअप तो रेगुलर बेस पे करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए, उनके रीजंस है। सबसे पहले मेकअप हम इसलिए करना चाहिए, वो हमारे लिए हमारा कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। जब आप मेकअप यूज करते हो और आप बहुत अच्छे दिखते हो तो आपके अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सेकंड, जब हम मेकअप यूज करते हैं तो आप देखते हैं हमारे जो फीचर्स हैं बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं, लाइक आईज है, फेस है, लिप्स है, नेल्स है, वो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। जब हम मेकअप यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स मेकअप करना एक फन भी है। लाइक मेकअप, अगर मेकअप के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। और मेकअप जब हम यूज करते हैं और आपकी मतलब उसको आपकी आपको उसकी टेक्निक पता हो
तो कोई भी लेडी, कोई भी गर्ल मेकअप यूज कर सकती है। कम समय में भी मेकअप किया जा सकता है। और जब आपका मूड खराब हो ना, तो ट्राई करके देखिएगा, मेकअप यूज करिए, आपके मूड अपने आप ही लिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हो या सैडी बैठे हो, तो आप मेकअप करने के बाद अब एक फेस पे अलग ही ग्लो आता है। ठीक है, आप जब खुद को मिरर में देखेंगे ना, डैम श्योर लिख के दे रही हूँ, आप अपने आप को देख के ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल देंगे। तो वहां पे हो गया ना मूड लिफ्ट। और अर्बन कलर लंदन में ह्यूज वेराइटीज, हाँ सॉरी, ह्यूज वेराइटीज हमारे पास है। ठीक है, और हर समय कुछ ना कुछ नया यहाँ आपको सीखने को भी मिलता है। सो मेकअप क्यों करना है, यहाँ पे इतने सारे रीजंस आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। ये तो हो गया मेकअप क्यों करना चाहिए। बट आप लोग जानते हैं, अच्छे प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। चलिए मैं बता देती हूँ। हेडेक, पिंपल, स्किन एलर्जी, आई में इन्फेक्शंस, एज से पहले एज से पहले आपकी एजनिंग दिखने लग जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स जो मार्केट के होते हैं वो काफी केमिकल से यूज होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्किन रिलेटेड इशू। बट इसका इफेक्ट आपकी इंटरनल बॉडी पर भी पड़ता है, लाइक हेयर फॉल, बांझपन, हार्मोन डिसबैलेंस, कैंसर, और स्किन का कलर टोन चेंज हो जाता है। इसका रीजन है मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज होने वाले केमिकल। क्योंकि मेकअप करने पर आप सुंदर दिखती हो, बट उन प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान को जानना भी जरूरी है। क्योंकि सोप और मेकअप प्रोडक्ट में ऐसे केमिकल्स का यूज हो रहा है जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। लाइक लिपस्टिक है, लिपस्टिक में जो केमिकल यूज होता है वो हमारे लिप्स की नमी खत्म कर देता है। जो हमारे लिप्स में ऑटोमेटिक एक मॉइस्चर होता है ना, वो उसको फिनिश कर देता है। उसमें लिड भी होता है जो हमारे लिप को डार्क कलर कर देता है। मतलब किसी किसी के आपने कभी देखा हो लेडीज में कि वो ये सोचते हैं, यार बचपन में तो हमारा पिंक कलर था लिप्स का, अब थोड़ा डार्क क्यों होता जा रहा है। बिकॉज लिपस्टिक में जो वो केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से हमारा कलर लिप्स का डार्क हो जाता है। ठीक है, इसी तरह मॉइस्चराइजर में डिटर्जेंट जैसे केमिकल मिले होते हैं जो स्किन को खराब करते हैं, नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर देते हैं। नेल पेंट में एक्शन सॉरी एसीटोन होता है जो आपके नेल्स को कमजोर बनाता है। टेल्कोम पाउडर में सिलिकेट्स टेले जाता है, जो ना केवल केमिकल एलिमेंट है बल्कि इसमें कैंसर कर देने वाले एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। सेंटर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि कॉस्मेटिक्स में मरकरी, क्रोमियम, तार, निकेल जैसे खतरनाक केमिकल्स का यूज होता है। ये सब मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेकअप फीमेल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसे जब आप यूज करते हैं तो उसके हमें साइड इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए, ताकि हम अच्छे प्रोडक्ट्स को चॉइस कर सकें। बट समीर मोदी जी ने उस चीज के लिए हमें पहले ही फ्री कर दिया है। तो उन्होंने हमारी हेल्थ और हमारी स्किन को ध्यान रखते हुए एक बेस्ट ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि ऑर्गेनिक भी है। उसका नाम है अर्बन कलर। तो चलिए, अर्बन कलर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं फीमेल की ब्यूटी को और बढ़ाने के लिए, तो हम वो जानते हैं। जब हम मेकअप करेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले हम अपने फेस को बेसिक स्किन केयर स्टेप्स से अंडर गो करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप मेकअप के प्रोडक्ट को यूज करें उससे पहले अपने चेहरे पे जो बेसिक स्किन केयर स्टेप्स है, लाइक CTTMP यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, ये बेसिक स्टेप्स हैं। अगर आप नहीं करेंगे और ऐसे ही मेकअप को स्टार्ट करेंगे तो मेकअप की जो फिनिश है वो अच्छी नहीं आती। सो आप में से कितने लोग कितनी लेडीज हैं जो ये बेसिक स्किन केयर रेगुलर फॉलो करती हैं। लेकिन बेसिक स्किन केयर फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, ताकि आपकी स्किन जो है वो काफी हेल्दी रहे। ठीक है, ऊपर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट शो हुआ। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है
एक सेकेंड। हाँ सॉरी, ताकि आप अपनी स्किन को हेल्दी रखें, और उनके ऊपर जब आप अपना मेकअप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो एक बढ़िया सी गॉर्जियस लुक आपकी स्किन के ऊपर विजिबल होती है। सो आज हम यहाँ उन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे कि जब हमारे पास टाइम कम है और हमें एक अच्छा सा मेकअप करना है तो हम कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेस को क्लीन करें। अगर आप अपने फेस को क्लीन करना चाहते हैं तो आपके पास है फेस वॉश या जिससे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। बट जब आपके पास टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है और आपको फटाफट मेकअप करना है, तो फेस वॉश की जगह आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, कि क्लीन कर सकते हैं। प्रो मिसेलियर BI फेस मेकअप क्लींजर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डुअल फेस है। आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो पार्ट है इसका वो पिंक कलर है और जो नीचे का पार्ट है वो व्हाइट कलर है। जो पिंक कलर की लिक्विड दिख रही है दैट इज एर्गन ऑयल, और व्हाइट वाली जो है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। इसमें आप देख सकते हैं लिकोरियस एक्सट्रैक्ट एंड प्यूरिफाई वाटर। अब अर्गन ऑयल के बारे में आप सब जानते ही हैं, ये स्किन को क्लीन करने के साथ साथ ड्राई भी नहीं करता, स्किन की नेचुरल पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। सो जब आप मेकअप स्टार्ट करने वाले हो, आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज करके आप फेस क्लीन कर सकते हैं और फिर अपने बेसिक केयर बाकी स्टेप यूज करके मेकअप को स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। सेकंड, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि जब हम मेकअप करते हैं तब तो बहुत मजा आता है, लेकिन मेकअप करने के बाद जब उसको रिमूव करना होता है तो बहुत लेजी फील होता है। लाइक पार्टी में से आए, आप थक गए हैं, ड्रेस चेंज करिए और चलो जी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह देखेंगे। तो उस चीज के लिए भी हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। आपको सिर्फ एक कॉटन लेना है, उसको गीला करके, ठीक है, और उसको अपने फेस से अपना जो मेकअप है उसको रिमूव कर सकते हैं। ये ऑयल फ्री है, लाइट वेट है एंड नॉन ग्रीजी है। इसको आप गीले कॉटन में, मैंने आपको बताया 3 ड्रॉप्स ही डालने हैं, ठीक है, 3 ड्रॉप्स डालें और कितना भी आपका हैवी मेकअप हो, बिना किसी मेहनत के आप इसको ड्राई कर सकते, मतलब सॉरी रिमूव कर सकते हैं। और ये स्किन को ड्राई नहीं करता, मतलब आपकी स्किन को वैसे के वैसे ही स्मूथ रखता है। कोई केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे। तो आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले भी यूज कर सकते हैं इसको, और रिमूव करने के लिए भी कर सकते हैं। पैराबेन फ्री है, यानी कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। और अब कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता ही दिया, बट जब भी आप ये चीज ध्यान रखें कि इसको अगर आप चाहे रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर मेकअप करने से पहले यूज कर रहे हैं, तो बॉटल एक बार शेक कर लें जरूर। तो वो जो दोनों वाटर आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। और आप इसको लास्ट में मतलब फेस क्लीन भी कर सकते हैं। सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे पास है दैट इज अर्बन कलर मेकअप मेल्टिंग वाइप्स। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसको आप ट्रेवलिंग करते वक्त अपने साथ रख सकते हैं, लाइक पर्स में या बैग में कैरी कर सकते हैं। ये आपके मेल्टिंग वाइप्स है जिसमें केमिकल नहीं सॉरी जिसमें कैमोमाइल, हाँ कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। एंड आप इससे कभी भी जब आपको लगे कि आपकी स्किन डल लग रही है या स्टिकीनेस हो रहा है, तो एक टिश्यू पेपर इसमें से आप निकालो, वापस इसे लॉक कर दीजिए और उससे आप अपना क्लीन कर सकते हैं फेस। आपको वापस से फ्रेश फीलिंग आएगी, ठीक है। आप अपने स्किन के ऊपर जो भी मतलब डस्ट आ चुकी है, आप पॉल्यूशन में है, ठीक है ना, तो वो इससे रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन काफी अच्छे से सही से मेंटेन रहेगी। सेकंड, इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपने कोई लाइट सा मेकअप किया है, ठीक है, और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो इससे भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं, कि आराम से किया जा सकता है। जब आप मेकअप स्टार्ट करने वाले हो और आपके पास वाटर क्लिनजर ना हो, तब भी आप इस फेस टिश्यू से अपने फेस को क्लीन करके और
अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। और हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये क्लिनिकली टेस्टेड है, हर टाइप की स्किन में हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब क्लीनिंग के बाद हम करेंगे टोनिंग। तो टोनिंग के लिए हमारे पास श्लोका के टोनर्स है, ठीक है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सीरम। सीरम यूज करना बहुत जरूरी है। जब हम अपने फेस को क्लीन कर लिया, टोनर यूज कर लिया, तो टोनिंग मतलब टोनिंग कर ली, बट अर्बन कलर में जो एंटी स्पॉट सीरम है ना, उस वो बहुत बेस्ट है। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, आपको सिर्फ 3 to 4 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगा के टैपिंग करनी है। टैपिंग करनी मीन्स अपनी फिंगर से जस्ट रब नहीं करना, उसको टैप कर करके अपनी स्किन में पूरा मतलब अंदर तक वो अप्लाई हो जाए, इस तरीके से रखना। जब तक वो ड्राई ना हो जाए ना, तब तक उसको आपको टैपिंग कर करके स्किन के अंदर उसे ऑब्जर्व होने देना है। तो अगर आपने ये क्या बोलते हैं सीरम यूज किया है, तो आपको ये मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। मतलब आपने जब ये सीरम यूज कर लिया, उसके बाद आप इस मॉइस्चराइजर को यूज करेंगे। ये एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है, एंटी स्पॉट है सीरम है। एक सेकंड। हाँ, ये प्रोडक्ट काफी काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, दोनों ही, सीरम भी एंड सॉरी मॉइस्चराइजर भी। क्यों? क्योंकि ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को कम करने में भी हेल्प करता है। ये एक अच्छा खासा ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में फ्यूचर में भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस, जो कि एक एज के बाद में काफी लेडीज को फेस करने पड़ते हैं, अनइवन स्किन टोन ना आए। लाइक किसी किसी की स्किन अगर आपने कभी देखी हो, कहीं से तो वाइट है, कहीं से थोड़ी सी डार्क हो चुकी है, तो वो चीज भी ये सब क्लियर कर देता है। तो मैं लाइक डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन है तो मतलब क्लियर कर देता है। और हमारे पास जो ये प्रो वाइट के प्रोडक्ट्स हैं, एंटायर रेंज, मतलब हमारे डार्क स्पॉट्स, इवन तो स्किन टोन या स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ाने में हेल्प करता है। ये 2 कैटेगरीज में है। लाइक किसी स्किन की किसी की स्किन नॉर्मल से ड्राई है, तो आप प्रो वाइट फ्रेश फ्रेश रेडियंस डे क्रीम को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप प्रो वाइट के डे लोशन को यूज कर सकते हैं। आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं और अगर आप नाइट टाइम में मेकअप कर रहे हैं, तो क्लींजिंग, टोनिंग और सीरम के बाद आप नाइट क्रीम को भी यूज कर सकते हैं और फिर अपने मेकअप को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अब तक हमने देखा कि कैसे हम अपने फेस की बेसिक केयर को कंप्लीट कर रहे हैं। और जब आपकी बेसिक स्किन केयर कंप्लीट हो जाए और आप अपने मेकअप को शुरू करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है अल्टीमेट रेडियंस प्राइमर। दिस इज वेरी वंडरफुल प्रोडक्ट मेकअप बेस की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो। सो प्राइमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेकअप करो तब उससे पहले आप जरूर इसको लगाओ, मेकअप करने से पहले। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि आपकी स्किन को ना प्रोटेक्ट करता है। जो आप मतलब ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो ये आपकी स्किन के ना इंटरनली आपको जाके हार्म नहीं करते हैं। तो अब बात आती है कि प्राइमर क्यों लगाना है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे मतलब, अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हम लोग अपने घर पे पेंट कराते हैं, राइट? तो वहां पे हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं, हम लोग पुट्टी लगाते हैं दीवारों में, जो गड्ढे हैं या कोई कमी है उसको हाइड करने के लिए। देन हम प्राइमर यूज करते हैं, देन उसके बाद फाइनल पेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं? जो जो फाइनल पेंट होता है ना, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सेम जब हम अपने घर का इतना ध्यान रख रहे हैं, तो स्किन का क्यों नहीं? तो वही चीज ये प्राइमर भी हमारी स्किन के साथ करता है, और ये काफी लॉन्ग लास्टिंग चलता है, हमारी स्किन का ख्याल रखता है। और जितने भी ये केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तो उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसको लगाने के बाद जब आप इसे फेस बेस लगाते हैं ना मेकअप का, तो ये काफी सॉफ्ट एंड वेलवेटी टच हमारी स्किन के ऊपर
बन जाता है। इसके ऊपर जब आप मेकअप प्रोडक्ट यूज करते हैं और लाइक बीबी क्रीम, फाउंडेशन या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, तो आपके मेकअप की फिनिश बहुत अच्छी आती है। मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है, स्किन सेफ रहती है, ब्यूटी प्रोडक्ट से होने वाले इश्यूज आपको नहीं होते अगर आप प्राइमर यूज करते हैं तो। और मेकअप के बाद अगर पसीना आता है या एक्सेस ऑयल आता है, वो इशू भी नहीं होता अगर आपने प्राइमर यूज किया है परफेक्ट तरीके से। तो और ये आपकी स्किन को काफी मेंटेन करके रखता है। और अगर मेकअप भी नहीं कर रहे हैं आप, तो इसे भी अपने फेस पे नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं, जेंट्स भी कर सकते हैं और लेडीज भी कर सकते हैं डेली बेस पे। लाइक अगर आपको मेकअप नहीं करना और आपने पहले जो मैंने स्किन केयर बताए हैं वो आपने फॉलो कर लिए, तो आप ये प्राइमर यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जैसे धूप में जाते हैं या आजकल गर्मी भी काफी है, तो ये आपके फेस पे एक्सेस ऑयल या स्वेटिंग, जैसे मतलब पसीना, वो उसको कंट्रोल करके रखता है। और ये भी क्या टेस्टेड है प्रोडक्ट है, तो इससे भी किसी की स्किन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये कोई भी हर स्किन टाइप यूज कर सकता है पर्सन। सो प्राइमर यूज कर लिया एज अ बेस। सो अब हम यूज कर सकते हैं मल्टी एक्शन बीबी क्रीम। दिस इज माई फेवरेट बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप पार्टी में भी अगर आप जा रहे हैं या फिर आप नॉर्मली घर पर भी हैं, तो ये यूज करने के बाद ना आपके फेस पे वो चीज दिखती ही नहीं है कि हाँ आपने कुछ ऐसा मेकअप प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। इसे बीबी क्रीम क्यों जो कहा जाता है, बीबी क्रीम यानी कि ब्यूटी बाम। और ये SPF 20 है इसमें। तो लेट मी टेल यू, बीबी क्रीम में काफी फीमेल्स का फेवरेट प्रोडक्ट होगा, मेरा भी है, मैंने आपको बताया। क्योंकि जब जिनके पास क्या होता है ना, टाइम कम होता है, तो आप नॉर्मली इस बीबी क्रीम को यूज करके और अपना जो मेकअप आपका है लाइक फाउंडेशन, सॉरी, हाँ फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट, ये भी आप यूज करके इसके ऊपर ही, आपको कंसीलर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा इसके ऊपर आप अप्लाई करके अपना क्या बोलते हैं पार्टी मेकअप भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक डेली वेयर प्रोडक्ट है, तो जो हल्का सा मेकअप भी करती हैं स्किन पे रोज, तो वो भी इसको जरूर यूज कर सकती हैं। और ये हमारी स्किन में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, जैसे कि फेस पे दो रंग का कलर आ गया हो, अनइवन स्किन टोन हो या हल्के फुल्के दाग धब्बे हो, ये छोटी मोटी जो स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको करने में भी कम करने में भी हेल्प करता है। तो आप इसको कह सकते हैं क्विक मेकअप के साथ साथ स्किन ट्रीटमेंट में भी ये थोड़ा बहुत यूज आता है, मतलब हेल्प कर देता है हमारी। इस प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल, सॉरी, एलोवेरा, कुकुम्बर, ग्रीन टी, सनफ्लावर, जोजोबा ऑयल एक्सट्रैक्ट एंड अश्वगंधा है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। और जब हम इसे फेस पे लगाते हैं, तो स्किन में बिल्कुल भी पसीना या ऑयल नहीं आता, एक मैटिफाइंग सा लुक हमारी स्किन के ऊपर बना रहता है। ऑयल फ्री प्रोडक्ट है, तो ऑयली स्किन हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन हो, इसे आप यूज कर सकते हैं। सन प्रोटेक्शन मैंने आपको बताया 20 के साथ है, तो आप जब भी बाहर निकलते हैं या किचन में जाते हैं, ये स्किन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। पैराबिन, आपने अभी तक नोटिस किया हो सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो पैराबिन फ्री है। तो पैराबिन फ्री है, तो कोई भी स्किन है आपकी, तो उस पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बात आती है कि पैराबिन क्या है। पैराबिन एक ऐसा केमिकल है जिसे यूज करके कॉस्मेटिक्स या फूड या मेडिसिन की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है, यानी कि उनकी उम्र बढ़ाई जाती है। ये बैक्टीरिया और फंगस को पनपने नहीं देता और एक सस्ता ऑप्शन है। एक रिसर्च में पाया है कि पैराबिन के अंश ब्रेस्ट कैंसर टिश्यू में पाए जाते हैं। इसलिए ब्रेस्ट कैंसर और पैराबिन के संबंध पर रिसर्च की जा रही है। मिथाइल पैराबिन हमने स्किन की को सेंसिटिव बना देती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में हम सनलाइट को फेस नहीं कर पाते, जिससे स्किन एलर्जी, खुजली जैसे प्रॉब्लम आती है और समय से पहले ही हमारे फेस पे रिंकल्स यानी कि झुर्रियां पड़ जाती हैं। बट हमारे मोदी केयर का ये प्रोडक्ट पैराबिन फ्री है। तो अगर आप, फर्स्टली तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने जो नॉर्मली आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उन्हें
चेक कीजिएगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता कि ये पैराबन फ्री है। कुछ और भी नाम्स होते हैं कि मतलब गर्ल्स आजकल स्टडी कर ही लेती हैं इन चीज पे, तो पैराबन जरूर होगा, लेकिन उससे पहले अभी मैंने आपको जैसे एक नाम बताया था माइथल पैराबन, तो ये नाम भी अगर है ना तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए हार्मफुल ही है। बट बॉडी केयर के जो ये अर्बन कलर का प्रोडक्ट है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ही पैराबन फ्री है। ठीक है, और इस प्रोडक्ट को आप कोई भी गर्ल्स लाइक 15 to 16 हो या आप एडल्ट हो, यहाँ तक कि इस प्रोडक्ट को जेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल लुक देते हैं। और ये प्रोडक्ट सॉरी ये जो बीबी क्रीम है ये 3 अलग अलग शेड्स में अवेलेबल है, तो आप अपनी स्किन टोन के अनुसार शेड ले सकते हैं। सो जस्ट एक सॉरी सो जस्ट एक प्री आइडिया देती हूँ कि मान लीजिए पहला शेड है इसका फेयर, जिसका कलर एक्सट्रीम फेयर है, ये फर्स्ट जो शेड है उसके लिए आएगा। ठीक है, सेकंड शेड है वो क्रीमी लाइट, अगर मेरी जैसे मान लीजिए मेरी स्किन है जिसका टोन मतलब नॉर्मल ही है, तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। थर्ड शेड जो आता है वो ज्यादातर डार्क स्किन टोन के लिए है, उस पे सजेस्ट उसको कर सकते हैं, अगर आपको कोई आसपास भी है तो आप उनको भी ये चीजें सजेस्ट कर सकते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मोस्टली मैं बीबी क्रीम ही डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, बहुत ही नेचुरल लुक देता है। और बीबी क्रीम क्विक मेकअप के साथ साथ कंसीलर का भी काम करता है। बहुत सी लेडीज ऐसी होती है जिनके फेस पे दाग होते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो आप उनको कंसीलर की जगह पे आप ये वाला बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फाउंडेशन से पहले आपको ये यूज करना है अगर आप अपनी स्किन पे जो दाग धब्बे या डार्क सर्कल्स हैं उनको हाइड करना चाहती हैं तो। क्योंकि जब आप फाउंडेशन यूज करेंगी इसके बाद में तो एक अच्छा खासा कवरेज आ जाएगा आपकी स्किन पे, और एक बहुत अच्छा लुक देगा जो आपकी स्किन की कमियों को हाइड कर देगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है एक्सपर्ट, एक सेकेंड, फाउंडेशन। इसके पास आता है हमारा अल्टीमेट रेडियंस फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में ये बहुत मत बताऊं तो ये बहुत एक्सीलेंट फाउंडेशन है जिसको लगाना बहुत आसान है, कवरेज बहुत अच्छी है, और सबसे ज्यादा अच्छी बात है इस प्रोडक्ट की कि ये इसको जब हम फेस पे लगाते हैं तो ये एक शाइनी फिनिश लुक देता है। तो फाउंडेशन बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, ताकि स्किन के ऊपर एक इवन स्किन टोन बना रहता है। किसी किसी की स्किन पे होता है कि लाइंस है, लिप के आसपास अलग अलग कलर्स है या चिक्स पे अलग कलर है, तो उन सब चीजों को ये मेंटेन कर देता है, जिसे हम कहते हैं इवन स्किन टोन लाइन के लिए यूज होता है। बट फाउंडेशन ऐसा हो जिससे स्किन की शाइन बढ़ा जाए और मेकअप का लुक भी बहुत परफेक्ट आता है। सो ये फाउंडेशन लोशन बेस्ड है तो ये आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है। इसमें विटामिन ई है, हाइलोरोनिक एसिड है, जिसकी वजह से हमारी स्किन में जो लाइंस है या रिंकल्स आते हैं एक एज की वजह से, वो उसको हाइड कर देता है और एक परफेक्ट लुक देता है। और ये हमारी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देता। ये ऑयल फ्री फाउंडेशन है, सेम जैसे मैंने भी बताया, इसे कोई भी यूज कर सकता है, और ये भी पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, हर स्किन के लिए सेफ है। इसमें भी सेम 3 शेड्स अवेलेबल है। इस प्रोडक्ट की जो सेकंड शेड है ना वो इंडियन स्किन टोन के लिए बहुत ही बेस्ट है। ज्यादातर इंडियन स्किन टोन में सेकंड शेड बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, हमारे फेस को एक बढ़िया सी कवरेज मिल जाती है, और हमारे फेस में जो भी कमियां हैं ये उसे भी हाइड कर देता है। इस मतलब कि अगर मैं कहूँ तो अच्छे तरीके से सील कर देता है उसको। और ये प्रोडक्ट भी केमिकल फ्री है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है डस्ट पॉल्यूशन और सन से, फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल, डज नॉट क्लॉग पोर्स। जो कि मैंने आपको बताया आपके सारे पोर्स हैं उन सबको मतलब लॉक करता है, जब लाइक डस्ट है या कोई भी पॉल्यूशन आप बाहर जा रहे हैं तो इस मेकअप को अगर आपने अप्लाई किया है तो सॉरी वो आपकी स्किन के अंदर नहीं जा पाती।
ये भी सेम उसी का ही फाउंडेशन है, इसमें भी सेम वही चीजें हैं। इसके बाद आता है, सॉरी, कॉम्पैक्ट। एक्चुअली ये वाला जो स्लाइड है ये बाद का है, सॉरी मैंने नोटिस नहीं किया। इसके बाद हम जो यूज करते हैं वो है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में भी हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल, क्योंकि सब में सेम बेनिफिट्स हैं, वो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक का ही एग्जांपल दूंगी। ये जो हमारा कॉम्पैक्ट है, इसे हम फाउंडेशन के बाद अप्लाई करते हैं। कॉम्पैक्ट जो 50s की जो ऊपर लेडीज है ना, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जरूर यूज करें। हाईली रिकमेंड करूंगी उनको कि प्लीज वो तो आप यूज करो ही करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका जो मेकअप है, मेकअप का जो लुक आता है वो बिल्कुल फ्लॉलेस आता है, क्योंकि कवरेज बहुत बढ़िया है। तो साथ ही साथ लाइंस एंड जो आपके रिंकल्स हैं आपके, वो हाइड हो जाते हैं। और ये फैक्ट है कि एक एज के बाद में लेडीज को ये इश्यूज होते हैं कि हाँ रिंकल्स आने लग गए, बिकॉज ऑफ, अगर कहें तो आजकल काफी गर्ल्स को ये चीजें जल्दी है, क्योंकि वो फेशियल्स वगैरह जो हम इतने यूज करते हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट जरूर यूज करें। इससे ये दोनों चीजें ना, मतलब आपने फाउंडेशन तक यूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो फाउंडेशन यूज करने के बाद जो आपके फेस पे पसीना रह जाता है, कॉम्पैक्ट यूज करने से वो कंट्रोल हो जाता है और एक अच्छी सी ये शाइन प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है। जो कॉम्पैक्ट हमारे पास यहाँ है एक्सपर्ट फर्म, ये तो दूसरा है, एक्सपर्ट फर्म है वो वाला, बहुत ही अच्छा है। ये भी काफी अच्छा है, ये नॉर्मल बेसिस पे आप इसको यूज कर सकते हैं। नेचुरल स्किन टोन, मतलब कोई भी आप स्किन टोन पे इसको यूज कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट टेक्सचर का है, ऑयल फ्री प्रोडक्ट है। इसमें भी हाइलोरोनिक एसिड एंड विटामिन ई है, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में एंटी एजिंग बेनिफिट्स ये आपको देगी। ये भी हर टाइप की स्किन पे सेफ है। इसको, इसमें भी पैराबेन फ्री, मैंने आपको बताया पैराबेन तो हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स में यूज हो, मतलब हुआ ही नहीं है। तो और नॉन नॉन सॉरी मैं इसका वर्ड जाने दीजिए। प्रोडक्ट के साथ ही साथ कॉम्पैक्ट को यूज कर रहे हैं, इसमें अल्ट्रा वायलेट फिल्टर है, यानी कि हम धूप हो या बाहर में निकल रहे हैं या कोई हीट के सामने हम हैं, तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें भी 3 शेड्स अवेलेबल है, तो आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है अल्टीमेट रेडियंस ब्लश। इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपके फेस पे के ऊपर एक हल्का सा कलर का टच करना जरूरी है। वो एक आपके फेस को बहुत अच्छा लुक देता है। मोस्टली लेडीज ब्लश कम यूज करती हैं, बट लेट मी टेल यू जब आप ब्लश सही टेक्निक से लगाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर एक बढ़िया सी शाइन इफेक्ट आ जाती है। ये आ जाती है, एक एडिशनल कलर आपके स्किन पे के ऊपर दिखाती है और आपको और खूबसूरत दिखाता है ये प्रोडक्ट। तो जो मैं बताऊं कि मैं तो मतलब जब मेकअप यूज करती हूँ तो ब्लश के बिना मेरा मेकअप मैं अपना अधूरा ही समझती हूँ, क्योंकि इसे यूज करने के बाद एक बहुत क्यूट सा, बहुत मतलब शाइनी सा लुक आता है आपके फेस पे। तो इसमें ब्लश को यूज करना बहुत जरूरी है। हमारे पास जो ब्लश ब्लश है इसमें विटामिन सी है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगी हमारी स्किन के ऊपर। एक्सीलेंट पिगमेंट क्वालिटी है। बहुत ही कम ये यूज होता है कि एक नेचुरल सा कलर स्किन पे, मतलब लाइट दी, बिल्कुल आपको ज्यादा ब्रश में लेके ज्यादा यूज नहीं करना, बस हल्का सा टच करके आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और लाइट वेट फॉर्मूला है, फॉर्मूला प्रोडक्ट है, तो ये आसानी से ब्लेंड भी हो जाता है। सेम ये 3 शेड्स में अवेलेबल है। फर्स्ट है फ्रेश कोरल। आपको अगर ऑरेंज शेड अपने फेस पे पसंद है तो आप इसे फर्स्ट शेड को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है रोज लाइट, माय फेवरेट, ये पिंकिश टच देता है आपके फेस पे। थर्ड है शीर ग्लो, ये एक नेचुरल कलर है,
जिसे मतलब जिन लेडीज को लगता है ना कि नहीं, अगर यार ब्लश यूज करने से थोड़ा सा अलग ही हाईलाइट होगा, तो आप ये टोन जरूर यूज कीजिए, शीर ग्लो। ये आपको डे और नाइट, आप किसी भी पार्टी में जा रहे हैं, काफी अच्छा आपको स्किन टोन देगा। ब्लश के बाद मेकअप हमारा इनकम्प्लीट रहता है अगर इंस्टेंट रेडिएशन, जो कि ये था, इंस्टेंट रेडिएशन इल्यूमिनेटिंग लोशन को अगर आप ना लगाएं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाईली पिगमेंटेड एवरीडे लोशन है, और इस प्रोडक्ट में भी हाइलोरोनिक एसिड है, मलबरी एक्सट्रैक्ट, जो हमारी डल स्किन में एक जान भर देता है, फ्रेशनेस ले आती है। और बिकॉज इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, तो हमारी स्किन में जो लाइंस, रिंकल्स हैं, उसे रिड्यूस करने में भी हमारी हेल्प करता है। जब ये प्रोडक्ट हम फेस पे यूज करते हैं और तो सॉफ्ट डेवी फिनिश हमारे स्किन के ऊपर ये फैब लुक मेंटेन करता है। इसे आप बीबी क्रीम या डे क्रीम किसी में भी मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं, या फिर अगर आपने मेकअप पूरा फिनिश कर लिया तो आप इसको हाईलाइट के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन क्यों है? क्योंकि आप, मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया, ये जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, आपने कभी मम्मा लोगों से या फिर किसी से भी सुना हो, लाइक लिपस्टिक्स वगैरह में एनिमल्स के मतलब कुछ यूजेस आते हैं, और ये फैक्ट है। लिपस्टिक में स्पेशली बहुत ज्यादा मतलब हड्डियों का मैं कहूँ, या फिर काफी सारी चीजें हैं वो यूज होती हैं उनमें। तो ये वेजिटेरियन है, ऐसा कुछ भी मतलब इसमें यूज नहीं होता। और डेटर्मीटोलॉजिक टेस्टेड है। ये भी पैराबेन फ्री है और मिनरल ऑयल फ्री है प्रोडक्ट है। और कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यानी कई कई प्रोडक्ट्स में आपने नोटिस किया हो या देखा हो, कुछ जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें एक अलग सी स्मेल आती है, तो उस स्मेल से भी हमें कई बार कोल्ड हो जाता है, एलर्जी रहती है। तो इसमें कोई भी ऐसा, हमारे एक्चुअली मोदी केयर के किसी भी प्रोडक्ट में, ये जो अर्बन कलर के प्रोडक्ट है, इसमें आर्टिफिशियल जो फ्रेग्रेंस है वो ऐड की ही नहीं गई, क्योंकि इसमें गोल्ड रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट्स है। तो इसे लगाने के बाद स्किन पे एक लाइट गोल्ड सी फिनिश आपको देखने को मिलेगी। जब आप धूप में जाएंगे या आप लाइट के आप पास आएंगे, तो गोल्डन क्रिस्टल फिनिश, एक बढ़िया सा चमक स्किन पे शो होती है। तो ये हुआ फेस का मेकअप। अब आते हैं आई मेकअप, क्योंकि अगर आपने मेकअप कर लिया, ठीक है, और पूरा आपका बेस रेडी हो चुका है, तो आई मेकअप के बिना आपका मेकअप बेकार है। जब तक आप आई मेकअप नहीं करेंगे, तो आपकी जितना ये बेस बना है ना, वो अट्रैक्टिव तो है, बट उसमें एक होता है ना कि क्लासी लुक नहीं आएगा। तो आई मेकअप तो सबसे बेस्ट है करना। तो एक मिनट, सेकंड, हाँ। अब आई मेकअप के लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले है आई शेडो। आई शेडो, ये हमारे इसका नाम है अर्बन कलर हिप्नोटाइज आई शेडो क्वाड। ये हमारे पास 2 शेड्स में अवेलेबल है। ठीक है, हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि काजल, मस्कारा और प्रो पेंसिल, ये सब यूज करने से पहले हमें इस आई शेडो को यूज करना है। इसमें 2 शेड्स दिखाए गए, आपको स्क्रीन पे 2 शेड्स दिख रहे होंगे। एक है काफी स्मोकी आईज के लिए, और दूसरा है एवर लास्टिंग फिर सो फ्री। फ्रेंड्स, अगर आपको पाउडर बेस आई शेडो यूज करना चाहते हैं, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। हिप्नोटाइज आई शेडो क्वाड, जिसमें 2 अलग अलग पैनल आपको दिख रहे हैं, जिनके रेगुलर बेसिस पे आप यूज कर सकते हैं। पिंक पैनल पर अगर आप देख रहे हैं कि पिंक पैनल है, जो कि हमारा मतलब डेली वेज में आप नॉर्मली जो सॉरी पार्टीज वगैरह में आप जाते हैं, तो आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अपने ड्रेस के हिसाब से आई मेकअप कीजिए। ये नहीं है कि आपने ड्रेस तो डाली है लाइक कुछ पिंक कलर या वैसा, और आप उस पर स्मोकी आईज कर दें, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो हमेशा जो आई मेकअप आप यूज करें ना, वो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही करें।
तो पिंक जो है इसमें शेड, ये पिंक पैनल, ये सबके लिए है, लाइक कोई भी एज की लेडीज को अप्लाई कर सकती है, तो कुछ इतना मतलब अच्छा लगता है, लुक देता है। बट अगर आपको स्मोकी, काफी मैंने गर्ल्स को देखा है स्मोकी आईज उनको बहुत पसंद है, तो उसके लिए ये दूसरा वाला है क्लोन पैनल, वो यूज करके उस अपने हिसाब से उसको आप स्मोकी आईज, मतलब दोनों को मिक्स करके भी आप एक स्मोकी आईज का लुक दे सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि ड्रेस के हिसाब से आपको यूज करना है। एक अगर आप मान लीजिए, ये दोनों तरीके से यूज होता है, वेट भी और ड्राई भी। अगर आपको वेट यूज करना है तो इसमें ब्रश जो है उसको हल्का सा गीला करके आप ये यूज कर सकते हैं। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और एक थिक लेयर प्रोवाइड करेगा। बट अगर आपको नॉर्मली चाहिए वेट, तो आप इसे वो भी खाली सूखे ही ब्रश से आप हल्का हल्का अप्लाई कर सकते हैं अपनी आंखों पर। साथ ही साथ देखते हैं इसमें मेटेलिक कलर भी है। इसमें मैट कलर है जो, और वो सुपर सैटिन पॉली कलर भी है, और ये भी केमिकल टेस्टेड है। तो जो लोग भी लेंसेज भी पहनती हैं गर्ल्स, इसीलिए इजीली अप्लाई कर सकती हैं और उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड जो आता है वो है हमारा काजल। काजल तो कंपलसरी है, सबसे पहला इन जो हमारा काजल है यहाँ पे, ये ये रहा, द इंटेंस स्टे 10 आवर्स काजल ब्लैकेस्ट ब्लैक। फर्स्टली तो आपने देख ही लिया कि ब्लैकेस्ट ब्लैक यानी कि एक्स्ट्रा डार्क ब्लैक कलर का ये है। और काजल के बिना आपका फेस बिल्कुल इनकम्प्लीट दिखता है। हमें आई मेकअप फर्स्ट क्यों करना है काजल से? क्योंकि आई मेकअप जब आप करते हैं ना, तो थोड़ा सा आपका मतलब घर में एक पार्लर वाली तो परफेक्ट आपको लुक देगी, बट हम अगर जैसे घर में यूज करते हैं ना, तो अपने आप में थोड़ा सा आई मेकअप करना इजी नहीं होता। और इस चीज में क्या है, ये करने के बाद में जब आप काजल लाइनर अप्लाई करेंगे ना, तो वो एक अलग लुक देगा क्योंकि वो आपको शो होगा। बट अगर आपने मान लीजिए पहले ही काजल यूज कर लिया या लाइनर यूज कर लिया, उसके ऊपर आप आई लाइनर सॉरी आई शेडो यूज कर रहे हैं, तो आपके लाइनर और काजल तो हाइड हो जाएंगे। तो फर्स्ट आप जब मेकअप बेस आप बना लेते हैं, तो उसके बाद पहले आप आई शेडो यूज कीजिए, देन आप काजल यूज कीजिए। और ये काजल हमारा जर्मनी मेड है। ये सेम डिटर्मिट, यार कितने हार्ड वर्ड है। एक सेकेंड। डिटर्ब नहीं, डर्मिटोलॉजिकली केमिकल टेस्टेड है, तो ऑल टाइप आईज इसको यूज कर सकती है। क्रीमी टेक्सचर का है, तो आप इसे काजल और लाइनर दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। 10 आवर्स स्टे रहता है और स्मज प्रूफ है, मतलब फैलता नहीं है। आप यहाँ पे मतलब इससे आपकी स्किन पे मतलब कोई एलर्जी नहीं होती, आंखों में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी जो फीमेल्स के फेस मेकअप में नहीं, सॉरी एक सेकेंड, टेनिस ये है, इजी टू अप्लाई है। यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो फीमेल्स अपने मेकअप नहीं करती हैं, डायरेक्ट मतलब काजल लगाती हैं, तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है। हमारी आईज के ऊपर और नीचे का जो एरिया है वो काफी टाइम ऑयली हो जाता है, और आपको बस काजल ही लगाना है। तो याद रखिए, अच्छे से पहले कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई प्रेस्ड पाउडर है तो उसको यूज कीजिए, उसके बाद काजल लगाइए। तो इससे आपका काजल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और फैलेगा भी नहीं। क्योंकि बेशक ही इसमें कह दिया है कि आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग है, ये अर्बन कलर का भी, लेकिन ये जो इशू है ना, इसमें जैसे ऑयल वाला किसी किसी की आईज में होता है, और आप जब ऐसे ही बिना मेकअप के आप इस काजल को अप्लाई करोगे, तो वहां वो इश्यू आ जाता है और वो थोड़ा सा फैल जाता है। तो हमें क्या लगता है कि यार प्रोडक्ट बेकार है, ये तो फैल गया, बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आप कॉम्पैक्ट यूज करके और फिर इस काजल को अप्लाई कीजिए। तो आप देखिएगा कि इसमें मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपको फैलेगा नहीं, और ये भी केमिकल प्रूफ है, तो हमारी आईज पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो गर्ल्स लेंस लगाती हैं वो ये अर्बन कलर के सारे आई मेकअप जितने भी हैं, काजल, मस्कारा एंड लैशेस वगैरह सब यूज कर सकती हैं, तो इनसे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। काजल के बाद
बाद जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है क्विक मेकअप प्रोडक्ट, वो है लाइनर। लाइनर के बिना भी आई मेकअप इनकम्प्लीट लगता है। लाइक पार्टी वार्टी में जा रहे हैं आप, तो आई लाइनर आपकी एक आई को ना बहुत एक डैशिंग सा लुक देता है, अगर आपने आई लाइनर बहुत अच्छे से लगाया है तो हमारे पास दो ऑप्शंस में है अवेलेबल है। एक तो हो गया लिक्विड और एक हो गया पेन। तो इस फर्स्टली मैं बताऊं तो सुपर मैट 16 स्टे लाइनर जो आई लाइनर जो है वो मैट फिनिश है। ठीक है, इसकी जो बॉटल पैकिंग में आता है लिक्विड फॉर्म में, और ये मैट फिनिश लुक देता है। करीबन 16 घंटे तक ये आपकी आई पे स्टे करता है, और आराम से, मतलब कोई फैलता भी नहीं है ज्यादा। और वन ऑफ दो कलर्स में सॉरी अवेलेबल है, वन इज ब्लैक एंड सेकंड इज ब्लू। इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक करना बहुत जरूरी है, और ये भी स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। टचअप की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको एक बार लगा लो तो आप अपना पूरा, जहाँ भी आप कहीं जा रहे हैं पूरे दिन के लिए, या फिर आपने कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो ये आपका वैसा का वैसा ही रहता है जब तक आप इसको घर पे आके रिमूव नहीं करते। और केमिकल टेस्टेड है। और दूसरा जो लाइनर है वो काफी हाई डेफिनेशन आई लाइनर है, पेन आई लाइनर। ये 17 आवर्स तक टिका रहता है, स्टे करता है, और ये एक शाइनिंग फिनिश हमारी आई को प्रोवाइड करता है। ये 3 शेड्स में अवेलेबल है, ब्लैक, ब्लू एंड ब्राउन। दोनों लाइनर ही बेस्ट है, तो चॉइस आपकी है, आप कोई सा भी लाइनर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है प्रो पेंसिल। ये क्यों यूज होता है, लाइक जिनकी आईब्रोज बहुत लाइट हैं। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। हाई कलर पेंसिल, प्रो पेंसिल, जिनकी लाइक आईब्रो लाइट है काफी, तो उनपे ये आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर शेप अच्छी नहीं है तो ये काफी अच्छा लुक देता है। दिस इज फॉर्मुलेटेड इन जर्मनी, तो नॉन स्टिकी है, लॉन्ग लास्टिंग है। नेक्स्ट अर्बन कलर की आई पेंसिल्स, सॉरी आईब्रो पेंसिल ये थी, ये ये रही। नेक्स्ट है हमारे अर्बन कलर की आई पेंसिल। इसमें 12 शेड्स अवेलेबल हैं, जो कि का कलरफुल आईलाइनर, या फिर अगर मैं कहूँ तो आप इसको एक ब्रश में लेके अपने आई शेडो भी बना सकते हैं ज्वेल कलर में। इजी टू यूज है क्योंकि सॉफ्ट है, इजीली है, स्प्रेड हो जाता है, क्रीमी टेक्सचर है, और लॉन्ग लास्टिंग है। शाइनी मेट एंड मेटेलिक हर तरीके से कलर्स आपको इसमें मिलते हैं। ये भी एक जर्मनी मेड प्रोडक्ट है, टेस्टेड, केमिकल टेस्टेड है। लास्ट जो हमारा आता है वो है मस्कारा। मस्कारा मस्कारा ड्वेल फंक्शन है, आपके लैशेस का वॉल्यूम और लेंथ दोनों ही अच्छे से आपको प्रोवाइड करता है। जिनकी ये आईलैशेस हल्की हैं, लाइक मैं कहूँ तो मेरे लिए भी बड़ा बेस्ट प्रोडक्ट है ये। आईलैशेस बहुत लाइट है, तो जब मैं इसको यूज करती हूँ तो आपकी आईलैशेस बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और ये भी काफी मतलब अच्छा है, मॉइस्चराइजर है, इंस्टेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आपकी जो आईलैशेस है ना उसको ये कंडीशन भी करता है, लाइट वेट है, और उसको क्या बोलते हैं, आईलैशेस को थिक, थोड़ा सा थिकनेस भी इसमें मतलब दिखती है जब आप इसको यूज करते हैं। वाटर प्रूफ है, केमिकल टेस्टेड है। वाटर प्रूफ यानी अगर आप धूप में अगर इसको लगा के गए हैं और होता ही है पसीना आता है, तो आप थोड़ा सा टिश्यू वगैरह कुछ यूज कर लेते हैं, या पसीना आता है तो आप, कई बार होता है मार्केट के जो मस्कारा है वो फैल जाता है, बट ये नहीं फैलता, और ये इटली मेड है। नेक्स्ट अब हमारा आई मेकअप भी फिनिश हो चुका है, अब आती है लिप्स की बारी। दिस इज द लास्ट जो हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाता है, वो होता है लिप्स में। लिप्स में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, लिप लाइनर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस। और लिपस्टिक में भी काफी सारे यहाँ पे हर तरीके के मतलब कैटेगरीज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी है, स्टिक में भी है, लिप लाइनर है, परफेक्ट मेट लिपस्टिक है, और एक है लव मी मेट लिप कलर। ये मतलब नेचुरल जो गर्ल्स वगैरह भी यूज कर सकती हैं। तो
वो सब चीजें हैं। अब ये आप देख रहे हैं, अगर लिपस्टिक की हम बात करें तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स मतलब अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया, लाइनर, लिपस्टिक एंड लिप ग्लॉस। अगर लिपस्टिक यूज करते हैं हम, तो हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज हैं। वन इज अर्बन कलर परफेक्ट मैट लिपस्टिक, जो हमारी नॉर्मल बेसिक मैट लिपस्टिक्स हैं। 24 कलर्स हैं इसमें अवेलेबल है, जिसमें विटामिन ई और सन प्रोटेक्शन के साथ है। सेकंड आती है क्रीमी ग्लैम लिपस्टिक। जिनको थोड़ी सी क्रीमी लुक पसंद है, तो वो इस वाली लिपस्टिक को यूज कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई और सी है। थर्ड, ये तो लिप डिफाइनर। थर्ड आप देख रहे हैं ये सॉरी ये थर्ड जो है हमारा, वो है लिप डिफाइनर। बहुत इंपॉर्टेंट लिपस्टिक है। लगाने से पहले जब आप लिप डिफाइनर यूज करते हैं, हमारे पास 8 कलर में ये अवेलेबल है। रिट्रैक्टेबल है, लिप लाइनर है। इसमें ये तो आपको इसे शार्प करने की जरूरत भी नहीं है। ये रिट्रैक्टेबल है, तो इसे आपको शार्प करने की जरूरत भी नहीं है। स्मज प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और जब आप लिप लाइनर लगाते हैं और उसके बाद आप लिपस्टिक यूज करते हैं, तो काफी लॉन्ग लास्टिंग रहती है और एक बहुत ही क्लासी लुक आपके लिप्स को ये देती है। देन एक और लिपस्टिक है, इंटेंस इम्पैक्ट लिपस्टिक। जिनके लिप्स थोड़े ड्राई हैं या फटे हुए हैं, डार्क हैं, तो वो ये लिपस्टिक यूज करें। उसमें SPF 16 है। इसको लगाने से लिप्स जो है वो मॉइस्चर रहता है। देखो, एक मिनट, रहता है, और साथ ही साथ कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। देन आता है लव मी मैट लिप कलर। अलग अलग कलर्स में, मतलब यानी कि 12 शेड्स में है। लॉन्ग लास्टिंग होता है जब तक आप इसे वेट टिश्यू से रिमूव ना कर दे, ये आपके लिप्स पे रहता है। और इसको आप मतलब अगर इतना लॉन्ग लास्टिंग है, तो आपको वो कोई वैसे साइड इफेक्ट भी नहीं करता। तो ये आपकी स्किन पे काफी अच्छे से मतलब रहता है, और आपके लिप्स ना तो इससे ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि अगर इतना लॉन्ग लास्टिंग है तो हमारे दिमाग में आता ही है कि जो वो आपकी स्किन से हट ही नहीं रहा है, तो वो आपकी स्किन को कितना इफेक्ट कर रहा होगा। बट ऐसा नहीं है इसमें, क्योंकि केमिकल टेस्टेड है सारे प्रोडक्ट्स, तो ये आपको कोई दिक्कत भी नहीं करते और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। इसे लगाने के बाद एक स्मूथ एंड सॉफ्ट सी फीलिंग आती है। लाइक अगर कोई कोई जैसे मैंने लिपस्टिक, मैंने खुद भी काफी कंपनीज की यूज की है, तो लिपस्टिक लगाने के बाद में एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, आपके लिप्स पे ना कुछ तो है। बट इसको वो फीलिंग इसको लगाने के बाद नहीं आती। काफी स्मूथ सा और सॉफ्ट सा फील रहता है। लास्ट है एक्सट्रीम स्टे लिक्विड। ये भी एक फैबुलस लिपस्टिक है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, तो लॉन्ग लास्टिक 8 आवर तक इसका स्टे करता है ये। और अल्ट्रा क्रीमी टेक्सचर है, और मैट फिनिश है, काफी स्मूथ है लगाने में। तो कोई भी मतलब ये भी सेम पैराबन फ्री है और फ्रेग्रेंस फ्री है। इटली मेड प्रोडक्ट है ये। तो फेस मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब आती है बारी नेल्स की। नेल्स में हमने देखा है थोड़ा सा, ये अगर मैं मार्केट के मुकाबले कहूँ तो हाँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। बट ये क्यों है? क्योंकि ओरिजिनल चीज लोगे, अब ब्रांडेड कोई चीज लोगे तो थोड़ा कॉस्ट तो भरनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको वो चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा होगा काफी गर्ल्स को आजकल इशू होता है कि यार मेरे नेल्स बहुत ना वो है, हल्के हो गए हैं यानी टूट जाते हैं। तो ये जो नेल कलर है, 2 फॉर्म में है। एक तो नेल लिक्विड 6 ml है, इन द क्वांटिटी दोनों की 6 ml है, और एक जेल पे। ये नेल कलर लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बट हमारे नेल्स पे इसका कोई भी असर नहीं होता। किसी किसी को अगर मैटी कलर पसंद है, तो ये फर्स्ट वाला यूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपको जेल मतलब किसी किसी को शाइनी लुक पसंद है, तो आप उसको जेल वाला भी आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लुक देता है ये। बट नेल पेंट लगाने से पहले हमें अपने नेल्स को शार्प भी करना होता है, एक अच्छा सा उसको शेप देना होता है। नेल्स तो आपके बढ़ रहे हैं, बट उनको शेप में लाना वो आपका काम है। तो मोदी केयर ने हमारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एकदम परफेक्ट क्रिस्टल नेल फाइलर भी दिया है,
जिससे आप यूज करके आप अपनी नेल्स को, आप पिक में देख भी रहे हैं किस तरीके से वो लड़की यूज करके उसे शेप दे रही है, तो सेम आप भी उस चीज को यूज कर सकते हैं। नेल पेंट आपने लगा लिया, अब जरूरी तो नहीं ना हर टाइम आप यही लगा के रखिए, कुछ चेंज करने का मन कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास अर्बन कलर ने इनेमल रिमूवर भी दिया है, जिसमें कि जोजोबा ऑयल है, कंडीशन है एंड मॉइस्चराइजर नेल को करता है ये। इससे मतलब रिमूवर आपने देखा है मार्केट के काफी हार्ड होते हैं, राइट? तो उससे आपको ज्यादा अगर आप यूज करोगे तो वो भी आपके नेल्स पे काफी इफेक्ट लाता है, ड्राई बना देता है, उसको रफ बना देता है। बट जो हमारा अर्बन कलर का इनेमल रिमूवर है वो बहुत अच्छा है, ये आपकी स्किन को स्मूथ रखता है और उसमें मॉइस्चराइजर जो आपके है वो ऐसे का ऐसे एज इट इज रखता है। इसमें एक सेकंड प्रोडक्ट भी है, नेल लिक्विड वाइप्स। अगर आप कहीं ट्रेवल या कहीं मतलब कहीं बाहर गए हैं या फिर आप नहीं यूज करना चाहते कि आपको वो रिमूवर यूज करना है, तो हमारे पास ये वाइप्स भी है। उसमें उसे आप बहुत अच्छे से एक एक इसमें से टिश्यू निकाला, एक पाइप निकाला, और ये 10 नेल्स यानी कि हमारे हाथों को पूरे क्लीन कर देता है, नेल्स को। और ऑलिव ऑयल इसमें है तो कोई और वैसे भी दिक्कत इसमें आती नहीं है। इसमें रोज की फ्रेग्रेंस मिलती है हमें, और 100% बायोडेग्रेडेबल वाइप है, फैब्रिक है ये। ये है ब्यूटी प्रोडक्ट जो एक हमारा अर्बन कलर का, इसे हम कहते हैं पफ। ये पफ हमें क्यों यूज में आता है? जितना आपने स्टार्टिंग में बेस बनाया, अब तक आपने मेकअप किया, फाउंडेशन हो, कॉम्पैक्ट हो, कॉम्पैक्ट में तो हमें पफ प्रोवाइड किया जाता है, बट फाउंडेशन है या फिर बीबी क्रीम है, तो कोई सीरम भी आप सिर्फ फिंगर की टैपिंग से कर सकते हैं, बट फाउंडेशन को हमें लगाने के लिए इस पफ की जरूरत होती है। और अगर मैं कहूँ तो आप इसको ना, ड्राई रहता है ये, तो इसे ऐसे यूज ना करें। इसको हल्का सा मतलब 1-2 मिनट के लिए मेकअप स्टार्ट करने से पहले इसको एक बाउल में आप इसे गीला कर मतलब डुबो के रख दें, ठीक है? और बिल्कुल निचोड़ के आप फिर जब कोई भी हाइलाइटर या ब्रश या कॉम्पैक्ट कोई भी यूज कर रहे हो, तो सॉरी फाउंडेशन यूज कर रहे हो, तो इसको बिल्कुल अच्छे से निचोड़ने के बाद आप उसे अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है, इसको भी टैप कर करके आपको स्किन पे लेके जाना है। तो गीला क्यों करना है? गीला करने से जो आपका फाउंडेशन है ना, वो काफी अच्छे से आपके फेस में डिजोल्व हो जाएगा, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ आपने मेकअप कुछ अलग, मतलब मेकअप करोगे वो तो दिखेगा, बट अलग अलग लेयर्स जो बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये एक शेप जो है इसकी, नोक वाली जो शेप है वो आई के पास या लिप्स के पास या नोज के पास के लिए यूज होता है, ठीक है? और जो इसकी दूसरी शेप है वो आप चिक्स पे टैपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और काफी मतलब इसको जब आप यूज कर लें, और एक चीज मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि अगर ठीक है हमारा अर्बन कलर का है तो इट्स गुड, अच्छा ही है। लेकिन अगर आपको कुछ टाइम मेकअप, लाइक आपने 5 बार या 10 बार आपने इससे मेकअप किया है, तो प्लीज मैं कहूँगी उसको वॉश करें। वॉश करना भी बहुत इजी है, हमारे पास इतने अच्छे इसके मोदी केयर के हैंड वॉशेस वगैरह है। तो एक बाउल में गर्म पानी लेके आप उसमें थोड़ी सी ड्रॉप्स इसको डाल दें, ठीक है? और उसमें थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें। फिर आप देखेंगे कि उस जितना इसके अंदर मेकअप है ना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, बट जो इसमें आ गया क्योंकि आपने जब फेस पे इसको यूज किया है तो वो इसमें रह भी जाता है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब जब हम जहाँ रखते हैं वहां के बैक्टीरियाज या एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो उनको अपने ऊपर ले लेता है, आ जाते हैं मतलब उनके ऊपर। तो उस चीज के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि 5 बार यूज करें या थोड़ा टाइम बाद इसको जरूर इस तरीके से वॉश करें, तो ये नीट एंड क्लीन रहेगा और आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने ये सारे प्रोडक्ट यूज कर लिया इससे, फिर भी कोई लेडी ये कह देती है कि हमें तो इश्यू आया, तो हमें फर्स्टली हाइजीन का भी ध्यान रखना है। मोदी केयर ने, समीर मोदी जी ने हमें एक बेस्ट प्रोडक्ट तो प्रोवाइड कर दिया, बट उसको हाइजीन कैसे करना रखना है वो चीज हमें मेंटेन करनी है।
तो इसलिए मैं इसको जरूर सजेस्ट करूंगी कि जब आपको दिख जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट थोड़ा सा डर्टी हो चुका है, तो एक गर्म पानी लेके बाउल में और थोड़ा वो वॉश जो हैंड वॉश है उसको डाल के इसको रख दीजिए, और फिर उसको थोड़ी देर बाद आप खुद देखेंगे वो वाटर पूरा जो हमारे फाउंडेशन का कलर था उस वो कलर उसमें आ चुका है। निकालिए, ठंडे पानी से धो के आप इसको सुखाने के लिए रख दीजिए। थर्ड लास्ट जो ये है अर्बन कलर, मैंने आपको बताया था तीन हमारे पास कैटेगरी है। थर्ड थी ये लिप कलर। लिप कलर यानी लिप बाम सॉरी लिप कलर नहीं, लिप बाम। ये स्पेशली गर्ल्स काफी मतलब गर्ल्स यूज करना काफी बेनिफिट समझती हैं, क्योंकि हर गर्ल्स क्या है लिपस्टिक नहीं कर सकती, लाइक अनमैरिड गर्ल्स है, पार्टी वगैरह हो गया स्कूल, बट अगर आप ऑफिस जा रहे हो या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो वो करती हैं, बेस बनाती हैं, बट लिपस्टिक वो अवॉइड करती हैं कि थोड़ा सा वो हैवी लुक आ जाता है। तो वहां पे आप ये कलर यूज कर सकते हैं, ये सॉरी लिप बाम यूज कर सकते हैं। 3 शेड्स में है, रेड, ऑरेंज एंड पिंक। आपकी चॉइस है, आपको जो यूज करना है। बहुत लाइटली रहता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, आपके लिप को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता, ब्लैक नहीं होने देता, पिंकिश लुक ही जैसी आपकी है वैसी ही रहती है। तो ये थे हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स, और मतलब किस तरीके से अप्लाई करने हैं। आई होप मैं आपको समझा पाई। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अर्बन कलर का ही प्रोडक्ट्स यूज करें, क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल टेस्टेड है। आपको कोई भी इनसे साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, और आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आपको ये प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच। आई होप मैं ढंग से कर पाई हूँ। थैंक यू नेहा जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने सिखाया है सबको। आज जैसे ही मैंने देखा कि अर्बन कलर की ट्रेनिंग है तो मैंने इनको कहा आज तो मैं बात करूंगी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे से सिखाया है। मैं तो मतलब आज अपना सारा काम छोड़ के मैंने बोला आज तो अर्बन कलर की ट्रेनिंग है, आज तो देखनी है। और सही में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे सुरेखा मैम की कोई मैं ट्रेनिंग अटेंड करी हूँ। ओह थैंक यू। एक्चुअली में ना मैं इन दिनों में ना अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सर्फिंग ही कर रही हूँ कि श्लोका रेंज में क्या क्या है, अर्बन कलर में क्या क्या है, तो वाइट वगैरह ना। तो yesterday मैंने अपना श्लोका रेंज की मैम की ट्रेनिंग देख रही थी कि क्या क्या है, ताकि अपन को थोड़ा नॉलेज रहे अपन जब जी अपने प्रोडक्ट का। तो और आज अर्बन कलर की मैं शुरू करने वाली थी, उसके पहले तुमने इतना अच्छे से बता दिया है कि अब लग रहा है कि अब काफी हेल्प मिलेगी जब मैं उधर भी देखूंगी तो कि कैसे यूज करने हैं क्या। आई होप सो मैम। थोड़ा सा एक्चुअली में नर्वसनेस थी, बट एक्चुअली क्या था ना, जो मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी वो थोड़ा सा अजीब थी, तो मैंने कल रात को सारा फाड़ा और 3 बजे मैं कंप्लीट करके इसको सोई। मैंने रीड भी नहीं किया था, बस अपने दिमाग से लिखती जा रही थी। तो वो थोड़ा सा इशू बीच में आता, और कुछ वर्ड्स ऐसे बिल्कुल हैं जो मुझे बोलने में दिक्कत हो रहे थे। नहीं, गुड बिल्कुल मॉर्निंग, गुड कोई भी मॉर्निंग काम सर। करने और मेकअप का सेशन था तो मैं पहले मेकअप करके बैठी थी। आज फर्स्ट सेशन है ऐसा जिसमें मैं हाँ नहा धो के बैठी हूँ, वरना मैं एम ही उठ के बैठ जाती हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर ये फैक्ट है कि अगर आप कुछ भी चीज के लिए आप कर रहे हैं, लाइक उसको जैसा हमारे मोदी केयर में है सेल्फ यूज, तो अगर मैं एक प्रेजेंटेशन मेकअप के ऊपर दे रही हूँ तो फर्स्ट मुझे वो अपने ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं ऐसे ही नॉर्मल मेकअप मतलब मुंह लेके बैठती तो दिमाग में आता खुद तो अप्लाई करती नहीं है, हमें बता रही है। तो वो चीज मैं सोचती हूँ बहुत जरूरी है। आप लोगों ने देखा भी होगा ब्यूटी पार्लर में जो पार्लर वाली है वो कितना फुल मेंटेन करके रखती हैं खुद को। तो ये फैक्ट है, जब आप खुद उस चीज को किसी को प्रोवाइड कर रहे हो या सजेस्ट कर रहे हो तो अपने ऊपर अप्लाई करो। तो आज मैंने अप्लाई किया और ये अप्लाई किया, आई होप मैंने सही किया, मतलब ढंग से किया होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका ही जाता है, ये बिल्कुल सही थैंक बात यू। है। थैंक यू सर। और थैंक यू सो एक्चुअली में मच। अपने प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं ना कि केमिकल फ्री हैं और इतने अच्छे हैं कि मैंने अभी आज तक मतलब जब तक अभी अपने ये प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे ना, मैंने पहले बहुत रेयरली यूज करती थी, मैं बिल्कुल सिंपल रहती थी। लेकिन अब जब से अपने ये अच्छे प्रोडक्ट्स आए ना, मेरे को इच्छा होती है मन से कि मैं इनकी नॉलेज लूं और इनको यूज करूं। तो मैंने धीरे धीरे अपना पूरा ब्यूटी किट तैयार कर लिया है कि मुझे ये भी यूज करना है, ये भी यूज करना है। और आज मैं गो ग्लो ट्राई करने वाली हूँ घर पे कि उस पर क्या इफेक्ट आता है, फर्स्ट बिफोर और आफ्टर वाला। तो मैंने बोला कि एक एक करके अपन एक एक चीज ट्राई करके देखेंगे अलग अलग क्या एक्सपीरियंस होता है।
और फिर उसके बाद में अपन किसी को शेयर करते हैं तो अपन को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमने यूज बिल्कुल। किया है, और बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल, Thank ये you. जो मैम आपने थैंक यू सो मच मैम, जो मैम आपने हाँ। ये ग्लो मतलब ये वाइट ग्लो की बात करी, इसके मैं बताऊंगी ये सीरम मार्केट में वैसे भी बहुत अवेलेबल होते हैं और ब्रांड्स के। तो मैं कहूँ, अगर कहूँ तो मैंने अब तक नहीं यूज किया, बी ऑनेस्ट। क्योंकि हाँ मेरी स्किन टोन भी थोड़ा सा यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे अलग है, बट मैं थोड़ा सा मेकअप प्रोडक्ट मतलब मेकअप करना बहुत पसंद है। बट आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज तक 33 इयर्स हो चुके हैं, 18-20+ गर्ल्स वो फेशियल कराना शुरू कर देती हैं, मैंने कभी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे डर लगता है फेशियल कराने से आपके रिंकल्स आने लग जाते हैं जब आप ना कराओ। तो उससे बेस्ट है कि आप अपना फेशियल खुद करो, अपनी स्किन का खुद ध्यान रखो। तो ये प्रोडक्ट बहुत बेस्ट है। आपने बोला आप लाने वाले हो, मैं तो जब इसके बारे में रीड किया ना, पता तो था कि हाँ ये बेस्ट है, बट मैंने कहा अब तो मैं भी लाऊंगी, एटलीस्ट थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम खत्म हो अपनी स्किन की। तो मैं भी वो ये चीज है। फेशियल वगैरह, फेशियल मेकअप सब एक एक दिन ट्राई करने वाली हूँ, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। अभी थोड़े से एक वीक में फैमिली में कोई फंक्शन है, तो मुझे लगता है कि ये सब मैं तैयारी करके रहूं तो पता चलेगा लोगों का क्या एक्सपीरियंस, लोग बिल्कुल। क्या बोलते हैं। और मैम आपके पास तो अच्छा वो है, हफ्ते मतलब वीक बाद आपके घर पे फंक्शन है, तो आप ट्राई कीजिए और फिर वहां पे सजेस्ट कीजिए सबको। बिल्कुल। ग्रेट। मतलब आज सर का काम है प्रोडक्ट शो करना, पीछे से बैठ के अप्रिशिएट करना नहीं है। नहीं, ये क्या है, मीटिंग तो रोज सुनती हैं, लेकिन आज मेरे को हाँ, बोलती है आज आप साइड में बैठो, आपका काम नहीं है आज, इसलिए मैं हाँ साइड में बैठ बिल्कुल, गया। आज वुमेन्स का काम है, आज फीमेल्स का काम है, गर्ल्स का भी है। और इसमें सीरियसली जो ये बीबी क्रीम है ना मैम, मेरा क्या होता है ना, हमें बेशक कह दिया जाता है मेरे घर पे जो है कि कल आपको पार्टी में जाना है, कल आपको पार्टी में जाना है, दैट मीन्स कि आपको तैयार आराम से हो सकती हो। लेकिन नहीं, नेहा को तो आराम से तैयार होना ही नहीं है। और वो होता है ना कि फाउंडेशन लगा, कंसीलर लगा, तो जब ऐसा कुछ सीन आता है ना, मैं सबसे लास्ट में तैयार होने चलती हूँ और फटाफट से बीबी क्रीम लगाई और भाग लो। मतलब वो बहुत अच्छा लुक देता है। मतलब इसके प्रोडक्ट तो खैर बहुत बेस्ट है, मैंने खुद अब काफी प्रोडक्ट मैं लेकर आई हूँ, बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ब्रांड वो सब छोड़ दो, रेट पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान दो, स्किन के साथ मुझे खिलवाड़ मत करो। मुझे ये एडवांटेज है ना कि घर पे डीपीए है, तो बस घर सब प्रोडक्ट है मेरे पास। आपके लिए फ्री। फ्री भी है और पे भी आपको ही करना है। अरे भाई, डीपी के ओनर भी यही है ना, मैं तो आज डीपी देखता ही नहीं हूँ। हाँ तो बस मैम क्या दिक्कत है फिर तो। अब क्या, अपने हाथ जगन्नाथ, जो मर्जी वो चीज मंगा लो। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप मैं सबको मतलब बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके मैम से पूछ सकते हैं, मैम के पास डीपी है। एक और बहुत आई अच्छी विश अगर मैं भी नॉलेज है। कर पाऊँ तो क्लियर। हाँ जी बिल्कुल मैम। बिल्कुल। एक अर्बन कलर के प्रोडक्ट ट्रेनर की कमी थी, वो आपने पूरी कर दी आज। थैंक यू सर, आई मुझे नहीं थिंक लगता, शायद मैं कर पाई। 100% परफेक्ट है। और मैं बताऊं, हमारे पास सारी प्रोडक्ट रेंज की ट्रेनर है। देखिए, वेल के प्रोडक्ट की ट्रेनर की जरूरत होती है, वेल के हमारे पास Yes, मल्टीपल ट्रेनर्स हैं, पूजा भी है, विशाल भी है ना, और स्वाति भी है। स्वाति मैम। वही तो कह रहा हूँ, स्वाति भी है। और जैसे एनवायरशिप के लिए सिंह साहब थे, और अब विशाल भी रेडी है। कल एनवायरशिप के साथ विशाल अपनी पूरी, नेक्स्ट पूजा भी रेडी होने वाली, मैं विशाल को टक्कर पूजा देती जा रही है हर प्रोडक्ट में, मैं देख रही हूँ ये चीज। उन दोनों का भाई चल मैं रहा तो है यही तो कहता हूँ, दोनों। हाँ सही है वह। नॉलेज में कम्पीट कीजिए, अपने आप को दूसरे बिल्कुल से नॉलेज में बेहतर बनाइए। बिल्कुल सर, अभी तो मेरी शुरुआत है, अभी देखिए कौन कौन से प्रेजेंटेशन आने हैं, क्या पता मैं इन सारों को बीट करके सारा अपने ऊपर ही ले लूं कि ये मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। एक डायरी अलग ये है सिर्फ सारी ट्रेनिंग्स प्रेजेंटेशन ना, की। ये सारी ट्रेनिंग्स जब मैं कभी कभी अटेंड करता था शुरुआत के समय में ना, मैं जब अटेंड करने के लिए एमएससी में या कहीं पे जाता था कोई ट्रेनिंग में, तो उस समय ऑनलाइन तो ट्रेनिंग होती नहीं थी, उस समय तो एमएससी में कोई ट्रेनर ट्रेनिंग देते थे। और मुझे लगता था कि यार ये सब ट्रेनिंग्स तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे तो भेजे में कुछ बैठ नहीं रही है, होगा कैसे काम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन ये नहीं पता था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले इतने सारे लोग हो जाएंगे। ये शुरुआत में पिक्चर पता नहीं चलती है। सर वो होता है ना भगवान,
वो एक हाथ ऐसे कर देता है और मतलब दुनिया उससे रचती और वो काम कर रही है। तो वो सही बात। हमारे लिए गॉड गिफ्टेड जो गॉड है ना, वो आप हो। आप आ चुके हो, आपको क्या आता था क्या नहीं आता था, बट फिर भी आप मतलब बेस्ट हो। आप कोई भी इशू हो, आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक अच्छा माइंड फ्री हो जाता है आपका, मतलब टेंशन फ्री हो जाते हो आप। तो आप वो गॉड हो हमारे लिए, जो आपने हमें रच दिया है और हम आपका काम कर रहे हैं। तो आपको जरूरत ही नहीं, आप आप सिर्फ हमें आपके ट्रीट अंदर भी करो। वो गॉड है, आपके अंदर भी वो गॉड है। जिस दिन आप अपने आप पे भरोसा करना सीख जाएंगे ना, बिल्कुल ऐसा रिफ्लेक्शन आपको सामने नजर आएगा। सर अभी तो शुरुआत है, अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। प्रॉब्लम ट्रस्ट फाइंडर तो से खुद पे प्रॉब्लम है। सॉल्वर जिस दिन आप बन जाएंगे, हर प्रॉब्लम में आपको सोल्यूशन नजर आने लग जाएगा, हर प्रॉब्लम में पॉजिटिविटी नजर आने लग जाएगी। उसी दिन आप भी ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल आपकी टीम आपके ऊपर ऐसे ही भरोसा करने लगेगी। और वो दिन चाहिए मुझे। श्योर सर, बहुत जल्द। बहुत जल्दी आने वाला है, डेफिनेटली। आप जिस बिल्कुल तरह से काम सर। कर रहे हो, फ्यूचर में आप श्लोका रेंज पे भी करने वाली हैं। बिल्कुल। हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, एंड बहुत थैंक अच्छा यू लगा। सो मच। प्लीज आप जिनको भी कोई डाउट्स है या कोई भी इशू है तो आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मैं आपकी बता टीम लीडर पाई तो। पूजा के डाउट्स पूछना चाहता हूँ पहले तुम। हेलो। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। सर मेरे डाउट्स तो सिर्फ इतने हैं कि ये मेरी सीनियर है, मैं इनकी सीनियर हूँ। मैं वही कहने वाला था, आपकी टीम आपसे आगे निकल रही है। Sir, I'm blessed to have such kind of team members in my team. Really, I'm blessed. बाकी मैं आज नेहा मैम को एक ही कमेंट देना चाहूंगी। नेहा मैम, सीनियर आप हो सच में, आज आपने प्रूव कर दिया ये चीज करके कि शट कोई किसी अप, पे आप डिपेंड सीनियर नहीं हो। है। यहाँ कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। विवेकानंद जी, आप, रीना, आप लोग के अंदर मैंने एक चीज देखी है खुद से। मतलब अगर मैं बात करूँ लोकेश सर, नेहा मैम ने सिर्फ मुझे इतना कहा कि पूजा मेरा ट्रेनिंग है। उन्होंने मुझसे हेल्प नहीं मांगा कि पूजा पीडीएफ या पूजा ये या पूजा वो वीडियोस, नथिंग। इन्होंने जो किया आज इनका खुद का पूरा मेहनत इनकी खुद की है। तो सीरियसली बहुत रेयर मिलते हैं ऐसे पार्टनर्स देखने को। मुझे हेमंत सर से भी कभी कमेंट नहीं मिला कि तुम मेरी सीनियर हो, लेकिन मैं आज नेहा मैम को बोलूंगी कि हाँ वो है जो थैंक यू काम करना पूजा, चाहते हैं थैंक ना, यू वो सो रास्ता मच। निकाल लेते हैं, उनके रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। विवेकानंद जी का अलग ही कॉन्फिडेंट, स्क्रीन ओपन, अपना वीडियो ऑन करके उनकी प्रेजेंटेशन। रीना का अपना ही एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन देने का। नेहा मैम का एक अलग वे है। तो सब लोग बहुत बेस्ट है टीम में। बस कहते हैं ना, वो निखारने की जरूरत होती है। और कहते हैं ना कि डायमंड्स डेप्थ में मिलते हैं। मुझे बहुत पहले मिल गए, लेट मिले लेकिन दुरुस्त मिले। आपको आपकी साल भर की मेहनत कैसी लगती है अब? अब लगता है कि मैंने कुछ किया है। पहले तो ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं कर भी रही हूँ या नहीं, खुद पे डाउट्स थे, लेकिन अब लगता है कि मैं कर रही हूँ। आपको एक साल तक कोई भी वो नहीं मिल रहे थे पार्टनर्स? जी, कह रहा हूँ, पहले साल में आपको कोई पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे और एकदम से आपको सारे पार्टनर्स मिल गए। मैंने यही कहा ना सर कि लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, अच्छे आए। मेहनत कभी बस भी सर, बेकार नहीं जाती। बस सर यहाँ पे दिख रहा है क्वालिटी ज्यादा बेटर है। सर नेहा मैम ने ना एक चीज कही थी कि बहुत लड़कियां ऐसे बोलती है कि उनको मेकअप करना पसंद नहीं है। एंड आई वाज वन ऑफ देम, क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है। मुझे काजल के अलावा कुछ लगाना नहीं आता। इनफेक्ट मैं आज भी लिपस्टिक लगाने में डरती हूँ। ग्लॉस इजीली लग जाता है बट लिपस्टिक मुझसे नहीं लगती है। तो अब समझ में आया कि क्यों नहीं लगती, कि आता नहीं है। अब आ जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम अपने डाउनलाइन से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अब जैसे मुझे तो अर्बन कलर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अभी अप्लाई होकर नेहा मैम से भी सीखेंगे। और सर सीखा है ये आज। जो था ना, कुछ गर्ल्स को मेकअप करना पसंद नहीं है, ये मैंने पूजा से ही उठाया था। क्योंकि पूजा के साथ मेरी जब बात होती है, कहती है मैम इतना मेकअप कैसे कर लेते हो आप, मुझे तो काजल लगाने में भी आफत आती है। अप्लाई करना उन्हें पसंद है, हर गर्ल्स को पसंद है। बट क्या है ना कि यही इशू आते हैं, केमिकल होता है उन प्रोडक्ट्स में, तो हम यूज करना अवॉइड करते हैं। तो वो मैम, हमारे, हाँ। बात केमिकल्स की नहीं है। मुझे ये तक नहीं पता कि प्राइमर्स क्या होता है और ये फाउंडेशंस के कौन सा स्किन से, टेक्सचर से मैच करता है। तो सीरियसली मुझे नॉलेज नहीं थी, बट आज मैंने बहुत ढंग से सुना समझा। और कोशिश करूंगी कि खुद पे अप्लाई करने की, कभी एक जाना होगा तो। वरना हमेशा पार्लर्स पे डिपेंड थी कि कोई तैयार कर दो। आप लोग तो फिर भी बहुत जल्दी सीख रहे हो पूजा। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने शादी के 1-2 साल बाद भी मुझे पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में मालूम नहीं था। तो धीरे धीरे मैं यूज तो किया, अभी पता चल नॉलेज गया। ले रही हूँ। क्या मैम ने क्या बोला? मैं तो अब भी नॉलेज ले रही हूँ। अनुकृति मैम ने क्या बोला?
उन्होंने वो वही अच्छा बोला कि मैं तो अब भी नॉलेज ले रही हूँ। सही है, सही है। बाकी सर कल के लिए मैं भी रेडी हूँ इन्वायरोचिप के लिए, विशाल को बीट करने के लिए। हाँ विशाल की वो इन्वायरोचिप को बीट करने के लिए मैं भी कल रेडी हूँ। कल गुरुवार है, कल मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा इन्वायरोचिप पे। कल गुरुवार है बेटे। हाँ सर, मैं गुरुवार ही तो बोल रही हूँ। गुरुवार है सर, थर्सडे बुधवार आज है। हाँ व्हाट इज दिस, आज वेडनेसडे ना। हाँ तो आज कल वेडनेसडे कल बुधवार है। यार मेरी हिंदी इतनी गंदी नहीं है हाँ गुरुवार है सर। मैं भी जी तो वही तो कह रहा हूँ। चलिए कोई हाँ बात नहीं।